उजाला नहीं करते। हलगुट्टी भैया, आसमां पे पत्थर उछाला नहीं करते। अरे ये दूसरों के निकाला नहीं करते। उनके घर में रोशनी अच्छी नहीं लगती बिना जो दूसरों के घर में उजाला नहीं करते। आइए उजाला दूसरों के घर में करने के लिए एक छोटा सा गीत बिल्कुल अपनी ओर से बैठ कर रहा हूं, शायद अच्छा लग जाए। अरे दर्द उठा प्यास जगी याद सताए। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया बेटे, क्यों? दर्द उठा प्यास जगी याद सताए। और तेरे बिना एक भी पल नहीं। अरे ना कटे ये दिल, ना कटे ये रात, ना कटे ये दिल, ना कटे ये रात। अरे हर घड़ी बसोती तेरी ही मुलाकात। तो आंखों में नींद न दिल में करार। आंखों में नींद न दिल में करार। अरे मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। होती है यार, मोहब्बत क्या चीज होती है यार। तुझी से मोहब्बत, तुझी से है प्यार। तुझी से मोहब्बत, तुझी से है प्यार। अरे मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। तो आंखों में नींद न दिल में करार। मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। मोहब्बत क्या चीज होती है यार, मोहब्बत क्या चीज होती है यार। गुरुजी गीत खत्म। अब एक हल्का सा प्रसंग ले रहा हूं, कोई सवाल नहीं कर रहा हूं, एक सोच प्रकट कर रहा हूं। एक बार प्रभु राम अपने परिवार को लेकर के सागर का पूजन करने के लिए जा रहे हैं। इतने में अगस्त मुनि मिल जाते हैं। कहा राम कहाँ के लिए जल्दी है? प्रभु राम ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। कहा गुरुदेव हम सागर का पूजन करने जा रहे हैं। बोले तो मैं भी साथ में चलूंगा। अब इधर अगस्त मुनि साथ में चलने लगे। उनकी पत्नी लोकमुद्रा वो भी कहने लगी, बोले क्या नाथ मैं चल सकती हूँ? मुनिवर ने कहा ठीक है आप भी चलिए। अब जैसे ही सागर के तट पर पहुंचे, मां सीता से अगस्त मुनि की पत्नी कहने लगी, बोले बेटी सीता, राम तुम्हारे पति राम सागर पूजन के लिए आए हैं। उस सागर का पूजन करने के लिए आए हैं। बोले माता आप कहना क्या चाहती हैं? बोले देवी बेटी मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि बिना न मानत जलद जल। और कहे 3 दिन बीत। तुम्हारे स्वामी हाथ जोड़े 3 दिन खड़े रहे और इसने विनय स्वीकार नहीं की और इसी का आज पूजन करने के लिए आए हैं। आपके पति ने विचार नहीं किया। बोले माता विचार कैसा? माता लोकमुद्रा कहने लगी,
अरे 3 दिवस बैठ के सागर को मनाया। माता सीता से लोग पुत्र कहने लगी, कहा देवी अरे 3 दिवस बैठ के सागर को मनाया आपके पति ने, पर पूजन वो राम का कुछ काम न आया। यह कोई भी पूजन काम नहीं आया। पर प्रभु ने सोचा सागर पर पुल बनवाया जाए। अरे व्यर्थ भालू बानर परेशान कराए। भालू बानर एक एक पत्थर ला करके पुल बनाते रहे। अरे व्यर्थ भालू बानर परेशान कराए। और आप और एक एक पत्थर रघुनाथ मगाए। लेकिन हुआ क्या? भालू बानर परेशान होते रहे बेचारे। अरे ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। बोले तो फिर करना क्या पड़ता? बोले अगर आपके पति अरे बंधवाया से तू प्रभु ने बेकार सागर बनवाते रहे बेकार। ये मेहनत नहीं करनी पड़ती, भालू बानरों को परेशान नहीं करना पड़ता। अरे बंधवाया से तू प्रभु ने बेकार कर मेरे पति से कह देते एक बार। बोले माता अगर कह देते तो होता क्या? अरे बंधवाया से तू प्रभु ने बेकार कर मेरे पति से कह देते एक बार। अगर एक बार कह देते तो होता क्या? माता लोकपुत्रा कहने लगी देवी अरे पी जाते पल में वो सागरी अपार। अरे सारा जल पी जाते, रास्ता खुद ब खुद निकल आता। कि पी जाते पल में वो सागरी अपार कर मेरे पति से कहते थे सरकार। तो बंधवाया से तू प्रभु ने बेकार कर मेरे पति से कहते थे सरकार। ओ मेरे पति को कहते थे सरकार, मेरे पति को कहते थे सरकार। अगर मेरे पति से कह देते तो सारा जल पी जाते और रास्ता खुद निकल आता। क्या जरूरत थी 3 दिन खड़े होने की? और सागर को मनाते रहे। गुरुजी माता सीता को ख्याल आ गया। बोले मुनिवर, बोले माता रानी मुनिवर को कैसे कह देते मेरे पति? बोले आखिर क्यों? बोले इसलिए नहीं कहा कि आपके स्वामी महाराज अगस्त ने एक बार सागर को पी लिया और लघु शंका से निकाल दिया। क्या लघु शंका से निकला हुआ सागर दोबारा पीने के लिए कहते? तो पी जाते पल में वो सागरी अपार। और मेरे पति से कहते थे सरकार। बस यही कारण था, इसीलिए नहीं कहा। तो बंधवाया से तू प्रभु ने बेकार कर मेरे पति से कहते थे सरकार। ओ मेरे पति को कहते थे एक बार, मेरे पति को कहते थे एक बार। दूसरी बात, क्या बात है? इतने में न जाने कैसे तारा आ जाती है बाली की पत्नी। बाली की पत्नी आई। अब प्रभु राम से दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी, बोले प्रभु
अरे आपकी ही पत्नी को लेके जो धाया, आपकी पत्नी सीता का हरण करके ले गया, तो उसके पास आपने संदेश पठाया। जो आपकी पत्नी को चुरा करके ले गया, उसके पास संदेश भेज दिया अंगद के रूप में। लेकिन आपने देखा कि सुग्रीव की पत्नी को बाली ले गया, एक भी बार मैसेज नहीं किया। नियम यही रघुबर एक बार निभाते। जैसे आपकी पत्नी को रावण ले गया तो आपने हनुमान को भेजा और फिर अंगद को भेजा कि अभी भी वक्त है। अगर बाली के पास एक मैसेज भेज देते, एक संदेश भेज देते, नियम यही रघुबर एक बार निभाते, तो बाली के पास भी संदेश पठाते। अगर बाली के पास एक संदेश दे दिया होता तो आज ये तारा, अरे लुटता ना तारा का सारा सिंगार, लुटता ना तारा का सारा सिंगार, कर मेरे पति से कह दे तो बात। श्रीमान जी दावा करके कह रही हूं कि अगर मेरे पति बाली को कह देते कि रावण मेरी पत्नी को चुरा करके ले गया, तो रावण को एक मैसेज में सीता सहित वापस आता। क्योंकि 6 महीने के लिए मैंने उसको कांख में मेरे पति ने बांध के रखा है, और घड़ी साबुन में लिखा होता है कि पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। लोक मुद्रा क्यों कह रही थी कि मेरे पति को कह देते एक बार, क्योंकि सागर एक बार पी चुके तो विश्वास है कि दोबारा पी सकते थे। और बाली ने रावण को 6 महीने के लिए दबा कर रखा है, इसलिए तारा ताल ठोक करके कह रही है कि अगर मेरे पति से कह देते एक बार ये हो, तो सीता के विरह का प्रभु कष्ट न पाते, कर मेरे पति को वो मित्र बनाते। तो लुटता ना तारा का सारा सिंगार, कर मेरे पति से कह देते सरकार, मेरे पति को कह देते सरकार, मेरे पति को कह देते सरकार। और ये पुनः 101 पत्र होते हैं हमारे आज के पारिषद जी है, सामान्य भैया अशोक भैया जी के कार्यक्रम द्वारा है। हृदय से आशीर्वाद की कामना है, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। कि नियम यही, अरे नियम यही रघुबर एक बार निभाते, और मेरे स्वामी को जो मित्र बनाते, तो लुटता ना तारा का सारा श्रृंगार। अरे लुटता ना तारा का सारा श्रृंगार, कर मेरे